नमस्कार दोस्तों, मैं राजित आपका अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम जो सॉल्व कर रहे हैं क्लास 9 का जो हमारा जो है एक्सरसाइज सॉल्व करने का प्रोसेस चल रहा है, यानी 7.1 का। आज उसका जो लास्ट क्वेश्चन है, यानी जो कुछ उसके लास्ट वाले क्वेश्चन बच गए हैं, आज हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जो है एक एक क्वेश्चन को समझते हुए सॉल्व करते हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन है आज का वो है क्वेश्चन नंबर 13। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्या है क्वेश्चन? लिखा है दी गई आकृति में आपको बताना है, दिया गया है आकृति फिगर इसका, ठीक है। इसमें कहा है कि आपको कोड बी डैश ए डैश सी डैश के मान ज्ञात करने हैं। तो कोड बी डैश जो है ए डैश सी डैश, यानी इस कोड की वैल्यू हमें बतानी है, फाइंड करनी है, ठीक है। तो अब ये जो है वैल्यू कैसे फाइंड हो, तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये वाला त्रिभुज जो है, इस त्रिभुज के हम क्या कर दिखा देंगे, इक्वल दिखा देंगे। और यहाँ से जो है जब ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांगसम हो जाएगा तो यहाँ से हम कह देंगे ये कोड इस कोड के बराबर होगा और वहाँ से इस वैल्यू को हम फाइंड कर सकते हैं। तो आइए हम जो है क्वेश्चन करके सीखते हैं। तो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन कह रहा है सेम वैसे ही हमको करना है। तो यहाँ लिखेंगे हम सॉल्व। सबसे पहले लिखेंगे हम यहाँ पे दिया है क्या क्या चीज़ें दी हैं आप लिख दीजिए। त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ए डैश बी डैश सी डैश में अब क्या क्या है चीज़ें। ए बी, जो भुजा ए बी आप देख रहे हैं कि जो भुजा ए बी है वो किसके बराबर है, ए डैश बी डैश के बराबर है। तो यहाँ हम कहेंगे ए बी बराबर है ए डैश बी डैश के बराबर है। कितने दोनों दिए हैं, 6 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। दूसरा आप देख रहे हैं बी सी, भुजा जो बी सी है बराबर है बी डैश, यहाँ पे बी डैश सी डैश के बराबर है। आप देख रहे हैं यहाँ के बी डैश सी डैश के ये क्या है, बराबर है। क्यों है? क्योंकि 6 सेंटीमीटर यहाँ ये भी है, 6 सेंटीमीटर ये भी है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। और यहाँ पे जो कोड बी है, कोड बी ये बराबर है किसके बराबर है, कोड जो है बी डैश के बराबर है, कोड बी डैश के बराबर है। और दोनों कितने अंश के हैं, 60 अंश के हैं। तो ये सारी चीज़ें दी है। अब क्या करना है, अब हमें जो है मान बताना है, यानी हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है कोड बी डैश जो है ए डैश सी डैश की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जो है उपपत्ति लिखेंगे। उपपत्ति लिखने के बाद आप लिखेंगे चित्रानुसार, जैसे चित्र में दिखाया गया है, ठीक है। चित्रानुसार हो गया आपका, ठीक है। अब इसके बाद हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी व दूसरा त्रिभुज हमारा क्या है ए डैश बी डैश सी डैश में। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ए बी, जो भुजा आपकी है ए बी बराबर है किसके, ए डैश बी डैश के। दिया है क्वेश्चन में ये भुजा ए डैश बी डैश के बराबर है। दूसरा आपका जो भुजा बी सी है वो बी सी बराबर है बी डैश सी डैश के बराबर है। ये भी आप लिखेंगे दिया है, ठीक है। अब तीसरा हम क्या कहेंगे, ये दिया है। तीसरा आप देख रहे हैं कि जो ये कोड बी है ये बी डैश के बराबर है। तीसरा यहाँ पे आप लिखेंगे जो कोड बी है, बी बराबर कोड बी डैश, ये भी क्या है, दिया ही है कि प्रत्येक कोड क्या है, 60 अंश है। अतः जो हमारा त्रिभुज है, अतः जो हमारा त्रिभुज ए बी सी ये जो है कॉन्ग्रुएंस हो गया, सर्वांगसम हो गया त्रिभुज जो है बी डैश ए डैश सी डैश के, यानी जो है त्रिभुज ए डैश बी डैश सी डैश के, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे अतः त्रिभुज ए बी सी कॉन्ग्रुएंस है, सर्वांगसम है त्रिभुज ए डैश बी डैश सी डैश के, ठीक है। इसलिए जो हमारा कोड है, यानी कोड ये वाला कोड बी ए सी, कोड बी ए सी, ठीक है। ये बराबर होगा किस कोड के बराबर होगा आपका, ये बराबर होगा कोड बी डैश ए डैश सी डैश की, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, यही आपको जो है समझना है। क्यों बराबर हुआ है, सीपी सीटी से बराबर हुआ है, ठीक है। सीपी सीटी से ये वाला कोड क्या हो गया, बराबर हो गया। जब ये कोड इस कोड के क्या हो गया, बराबर हो गया, तो हम कह सकते हैं, यहाँ पे हम कहेंगे जब ये वाला कोड इस कोड के बराबर हो गया तो इस कोड की वैल्यू क्या है, बी ए सी की वैल्यू हमारी 3x है। यहाँ पे भी आप जगह है, यहाँ पे सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे आपको अच्छे से दिखेगा भी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जो हमारा कोड है, ये जो वैल्यू है कोड जो है बी
ए सी की ए किसके बराबर है, यानी 3x बराबर है किसके बराबर है, बी डैश ए डैश सी डैश, यानी जो है 2x प्लस 20 के क्या है इक्वल है। अब यहाँ पे 3x ये पॉजिटिव में है, ए भी क्या है पॉजिटिव में, इस साइड आएगा निगेटिव हो जाएगा, तो 3x माइनस 2x इक्वल टू 20, और यहाँ से घटाएंगे तो x की वैल्यू 20 हो जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू कितनी हो गई 20 डिग्री होगी। अब हमें चाहिए किसकी वैल्यू, हमें चाहिए 2x प्लस 20 की वैल्यू, यानी हमें जो है कोड b, ये जो कोड आपका है हमें किसकी वैल्यू चाहिए, कोड b डैश a डैश c डैश की, तो ये कितना है 2x प्लस 20 है। अब यहाँ पे जब हमने x की वैल्यू निकाल दी है तो 2 इंटू 20 प्लस हो जाएगा 20, और यहाँ से इसकी जो वैल्यू हो जाएगी 20 दूना 40 प्लस 20 60 हो जाएगा, यानी 60 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरह से आप बहुत इजी वे में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो यदि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो इसको आप जो है एक बार प्रैक्टिस करिएगा, एक बार जो है बिना देखे आप इसको जो है सॉल्व को बिना देखे आप लगाएंगे तो फिर आपका जो है और बेहतर हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका है 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है आप इसको देखिए, लिखा है एक रेखाखंड ए बी एक है, ए बी क्या है एक रेखाखंड है। रेखाखंड हम किसको कहते हैं आप सबको पता है, रेखाखंड क्या होती है जिसकी एक निश्चित माप होती है। ठीक है, ये जैसे हमने लिखा ए बी एक क्या है रेखाखंड है जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर कुछ भी आप कहेंगे, जिसकी एक निश्चित फिक्स वैल्यू रहेगी, फिक्स जो है इसका मान रहेगा। ऐसी रेखा जिसकी एक निश्चित मान होती है, एक निश्चित वैल्यू होती है, वो क्या होती है हमारी रेखाखंड होती है। तथा यल एक रेखा, मतलब यल एक क्या है रेखा है, उसको आप ऊपर नीचे बढ़ा सकते हैं। ठीक है सॉरी, रेखाखंड ए बी जो है वो लंब है, जो ए बी पर ये जो रेखा यल है ये क्या है लंब है। रेखा एल रेखाखंड ए बी पर लंब समद्विभाजित करता है। लंब मतलब लंब का सिंबल ये है, समद्विभाजन का मतलब होता है दो बराबर भागों में बांटना, और लंब का मतलब होता है कि वो लंब है यानी उस पर जो है 90 डिग्री का एंगल क्रिएट कर रहा है। ठीक है, यदि एक अन्य बिंदु इस पर क्या है P है, जो किस पे स्थित है, जो आपका स्थित है किस पे स्थित है, आपका जो स्थित है ये किस पे स्थित है भाई, ये स्थित है जो है बिंदु जो है ये आपकी जो रेखा है यल पर स्थित है। ठीक है, ये रेखा एल पर स्थित है। तब दर्शाइए कि जो बिंदु P होगा वो A और B से क्या होगा समदूरस्थ होगा या समान दूरी पर होगा। तो ऐसा, तो क्वेश्चन का मतलब आप समझिए, जैसे एक कोई रेखा है, ठीक है, एक रेखा AB है जिसको कोई रेखा L, जैसे मान लीजिए ये कोई रेखा है, ठीक है, ये कोई रेखा है, इस पर कोई रेखा L इसको क्या कर रही है लंब समद्विभाजन, मतलब यहाँ पे जो इसका कोण बन रहा है ये जो है इसके जो सेंटर पॉइंट है केंद्र पे जहाँ पे ये उसको कट कर रहा है AB को, ये कितने अंश का बन रहा है 90 अंश का बन रहा है। तो आपको दिखाना है कि जो बिंदु और रेखा जो यल है इस पर कोई अन्य बिंदु क्या है, यहाँ पे मान लीजिए कोई बिंदु क्या है P है। तो इस अब हम आइए इसको फिगर के थ्रू समझते हैं। जैसे क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में कहा है कि कोई रेखा AB है, तो इसको हमने AB मान लिया। AB कोई क्या है एक रेखा है, तो इसको A बना दीजिए और यहाँ पे इसको B बना दीजिए। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि जो रेखा है, कोई रेखा जो है यल है, कोई रेखा क्या है यल है, जो इसको क्या करती है समद्विभाजित करती है, मतलब दो बराबर भागों में बांट रही है, लंब समद्विभाजित कर रही है। इसका मतलब होता है कि यहाँ पे जो इसका कोण बन रहा है वो 90 अंश का, और जो ये रेखा है ये यल है। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो रेखा आपकी यल है इस पर कोई बिंदु P है, इस पर कोई बिंदु क्या है P है, ये P बिंदु हो गया, और आपको अब दिखाना है कि जो बिंदु P है वो A और B से क्या है समदूरस्थ है, मतलब समान दूरी पर है। तो समदूरस्थ है, A से भी समदूरस्थ है और B से भी समदूरस्थ है। तो यहाँ पे हम A और जो है बिंदु B को क्या करेंगे B व A से क्या करेंगे मिला देंगे। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले दिया है, यहाँ पे आप देख रहे हैं त्रिभुज बन गया। अब अगर ये त्रिभुज हमें दिखाना है कि जो बिंदु P होगा ये क्या होगा, जो बिंदु P होगा आपका ये A और B से समदूरस्थ होगा, यानी PA बराबर किसके हो जाए PB के हो जाए। तो आपका ये सिद्ध हो जाएगा कि जो बिंदु P है वो A और क्या B से समदूरस्थ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसको सर्वांग कर दें अगर ये दोनों त्रिभुज, तो ये आपका सिद्ध हो जाएगा। तो हम इसको करते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे सॉल्व। सॉल्व में हम लिखेंगे सबसे पहले दिया है, दिया जो चीज़ है उसको लिख दीजिए। रेखाखंड AB को, रेखाखंड हम लिखेंगे रेखाखंड AB को, रेखाखंड AB को रेखा L लंब समद्विभाजित करती है, लंब समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित
भाजित करती है। ठीक है, यहाँ पे आप लिखेंगे करती है, रेखा समद्विभाजित करती है। ठीक है, अब इसके बाद हम लिखेंगे, हमें जो है सिद्ध करना है। सिद्ध हमें क्या करना है? सिद्ध करना है। हमें सिद्ध क्या करना है? हमें सिद्ध ये करना है कि जो बिंदु P है वो या A और B से समान दूरी पर है। बिंदु P A तथा B से समान दूरी पर है। समान दूरी पर है। A और B से समान दूरी पर है। A और B से समान दूरी पर है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे रचना। रचना यहाँ लिखेंगे। रचना में हमने क्या किया है? रचना में हम लिखेंगे बिंदु P को A व B से मिलाया। बिंदु P को A व B से मिलाया। बिंदु P को A और B से हमने यहाँ क्या कर दिया? मिला दिया। अब यहाँ पे हम लिखेंगे उत्पत्ति। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? उत्पत्ति। उत्पत्ति में हम लिखेंगे चित्रानुसार। चित्रानुसार क्या हो जाएगा आपका? हम लेंगे त्रिभुज। इसको मान लीजिए जो ये बिंदु O मतलब P है, यल रेखा ये जो है बिंदु AB को बिंदु O पर क्या करती है? लंब समद्विभाजित करती है। तो यहाँ OA बराबर OB भी होगा। ये भुजा इस भुजा की क्या होगा? बराबर होगा। ये कोण आपका 1 बराबर होगा कोण 2 के, क्योंकि जो है ये 90 है, ये भी 90 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे त्रिभुज AOP व जो दूसरा त्रिभुज आपका है, त्रिभुज क्या है? पहला त्रिभुज हमारा हो गया AOP, दूसरा त्रिभुज आपका BOP हो जाएगा। ठीक है, त्रिभुज BOP में क्या हो जाएगा? यहाँ पे आप लिखेंगे, यहाँ पे सबसे पहले इन्हें हमें सर्वांगसम दिखाना है। तो यहाँ पे हम कहेंगे OA बराबर किसके है? OB है। दूसरा कोण 1 बराबर किसके है? कोण 2 के है। ठीक है, कोण 1 बराबर कोण 2 हो गया। ये क्या है? दिया है। क्वेश्चन में ही कहा है कि इसको लंब समद्विभाजित कर रहा है, मतलब 2 बराबर भागों में भी बांट रहा है, और जो रेखा यल है और इसको क्या कर रहा है? लंब भी कर रहा है, यानी जो है 90-90 अंश का कोण भी बना रहा है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे दिया है, दोनों में दिया ही हो जाएगा। इसके बाद तीसरा जो आप देख रहे हैं कि जो OP है वो क्या है? दोनों त्रिभुजों में आ रहा है, यानी OP यहाँ भी आ रहा है, इस त्रिभुज में भी आ रहा है और इस त्रिभुज में भी आ रहा है, यानी OP क्या है? उभयनिष्ठ है। तो यहाँ OP बराबर आप लिखेंगे, OP बराबर किसके? OP के। यहाँ लिख देंगे उभयनिष्ठ है। यहाँ लिख देंगे उभयनिष्ठ है। यहाँ पे उभयनिष्ठ हो गया। 3 चीज़ें क्या हो गई इस त्रिभुज की? 3 चीज़ें उस त्रिभुज के क्या हो गई? बराबर हो गई। यानी जो हमारा त्रिभुज है, अतः जो त्रिभुज है, त्रिभुज AOP एक कॉन्ग्रुएंस हो गया, सर्वांगसम हो गया त्रिभुज BOP के। कैसे हुआ है? आप लिखेंगे साइड एंगल साइड के हुआ है। ठीक है, साइड एंगल साइड से हुआ है। और इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा? इसलिए PA बराबर हो जाएगा PB के। इसलिए PA बराबर किसके हो जाएगा? PB के। अतः जो बिंदु P है वह जो है क्या है? अतः यहाँ लिखेंगे अतः बिंदु P जो सिद्ध करने में है लिखा, अतः बिंदु P जो है भुजा A व B से क्या है? A व B से समान दूरी पर है। ऐसे आपको लिख देना है। ठीक है, तो एक बार फिर से समझिए। जैसे यहाँ पे जो रेखा L था इसको लंब समद्विभाजित कर रहा है, यानी 90-90 यहाँ समद्विभाजित कर रहा है, यानी ये पार्ट इस पार्ट के बराबर, OA बराबर OB। तीसरा O जो OP है इस त्रिभुज में भी आ रहा है, इस त्रिभुज में भी आ रहा है, यानी जो है OP क्या? उभयनिष्ठ है। तो 3 चीज़ें बराबर, त्रिभुज सर्वांगसम, इसलिए जो है यहाँ पे AP बराबर BP। और अतः जो बिंदु P होगा A व B से क्या होगा? समान दूरी पर होगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है 15। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है इसको हम देखते हैं। लिखा है दिए गए चित्र में ट्रायंगल ABC, ठीक है, और जो है तथा एक डेल्टा लिखा है। यहाँ पे ट्रायंगल का ही सिंबल था ऐसे। ठीक है, ट्रायंगल ABD इस प्रकार है, यानी जो आपका ट्रायंगल ABC और जो है ट्रायंगल ABD इस प्रकार है कि AD बराबर है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा
चीज़ें मिट गई हैं। ईडी बराबर किसके है, बीसी के, ईडी बराबर बीसी है, तथा जो आपका कोड 1 है वो कोड 2 के बराबर है, कोड 3 कोड 4 के बराबर है। तो आपको सिद्ध करना है कि जो बीडी भुजा होगी वो किसके बराबर होगी, एसी की होगी। तो बीडी भुजा कौन सी है, भुजा बीडी बराबर किसकी होगी, यहाँ पे एसी। तो बीडी जो है ये किस में आ रहा है, त्रिभुज ए बी डी में आ रहा है, यानी इस त्रिभुज में आ रहा है। और जो भुजा आपकी एसी है, एसी किस में आ रही, इस त्रिभुज में आ रही। अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाए तो यहाँ पे एडी बराबर जो है बीडी बराबर किसके हो जाए, एसी के हो जाए। तो यहाँ पे आपको बीडी बराबर एसी सिद्ध करना है। इसके लिए जो है दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम करना होगा। कौन कौन सा त्रिभुज, अब बीडी भुजा किस त्रिभुज में आ रहा है, बीडी भुजा ए बी डी यानी इस त्रिभुज में आ रहा है। एसी भुजा किस में आ रहा है, त्रिभुज ए बी सी में। तो हम दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम कर देंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है। चलिए भाई, दिया है, दिया क्या क्या है उसको आप लिख दीजिए। लिखेंगे आप त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ए बी डी में यहाँ पे क्या है, आप लिखेंगे जो है ए डी बराबर है किसके बराबर है, बी सी के बराबर है, तथा कोड 1 बराबर कोड 2 व जो है कोड 3 बराबर किसके है, कोड 4 के हैं। ये भी दिया गया है। ठीक है, अब हमें सिद्ध क्या करना है, लिखेंगे हम सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है हमें, सिद्ध करना है हमें त्रिभुज, त्रिभुज नहीं भाई, ए बी डी बराबर, बी डी बराबर किसके होगा, ए सी के होगा। जो हमारी भुजा बी डी होगी वो किसके बराबर होगी, ए सी के बराबर होगी। ठीक है, तो यहाँ पे बी डी बराबर ए सी। अब हम लिखेंगे जो है उपपत्ति। अब हम सिद्ध करने जा रहे हैं तो यहाँ लिखेंगे उपपत्ति। उपपत्ति में हम लिखेंगे चित्रानुसार। यहाँ पे आप लिखेंगे चित्रानुसार। चित्रानुसार अब दोनों त्रिभुज ले लीजिए। तो यहाँ पे हम दोनों त्रिभुज ले लेंगे। देखिए हमारा जो त्रिभुज है, त्रिभुज कौन सा है, त्रिभुज ए बी डी। चलिए कलर थोड़ा सही नहीं है, दूसरा कलर लेते हैं। हमारा जो त्रिभुज है, त्रिभुज कौन सा है, त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, यहाँ पे ए बी सी व दूसरा त्रिभुज हम ले रहे हैं त्रिभुज ए बी डी में। तो इन दोनों त्रिभुजों में त्रिभुज ए बी सी की बात कहें तो यहाँ पे जो है भुजा इसकी क्या है, बी सी बराबर किसके है, ए डी के है। पहला चीज़ ये दिया ही है, आप लिखेंगे दिया है। दूसरा आप देख रहे हैं कि जो भुजा आपकी क्या है भाई, भुजा जो आपकी है कौन सी भुजा है, भुजा जो ए बी है इस त्रिभुज में भी आ रहा है और इस त्रिभुज में भी आ रहा है। यानी ए बी जो क्या है आपका, इस त्रिभुज में भी आ रहा है, इस त्रिभुज में भी आ रहा है, दोनों त्रिभुजों में आ रहा है। यानी जो भुजा आपका ए बी है ये क्या है, उभयनिष्ठ है, कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे जो हमारी भुजा है, भुजा कौन सी है, भुजा ए बी उभयनिष्ठ है, ऐसा भी लिख सकते हैं। या ए बी बराबर ए बी है, यहाँ लिखेंगे उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे कोड 1 बराबर लिखा है, कोड 2 है। ठीक है, और कोड 3 बराबर किसके है, कोड 4 है। ठीक है, इसे समीकरण 1 मान लीजिए, इसे समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। ये लिखेंगे हम दिया है, लेकिन ये किसी त्रिभुज का जो है ये कोड नहीं है। अगर ये मतलब ये कोड तो है दूसरे त्रिभुज का, लेकिन इस त्रिभुज का जो हमने लिया है त्रिभुज ए बी डी, इसका कोड नहीं है ये। ठीक है, और ना ही ये, तो इसको करने बराबर करने से हमारा त्रिभुज सर्वांगसम तो होगा नहीं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, अगर हम कोड 1 में कोड 3 जोड़ दें तो ये हमारा पूरा कोड बन जाए। अगर 2 में हम कोड क्या करें, 4 ऐड कर दें, 4 ऐड कर दें तो ये हमारा पूरा कोड बन जाए। यानी अगर हम इन दोनों समीकरणों को जो बनाए हैं, कोड 1 बराबर कोड 2, कोड 3 बराबर कोड 4, अगर दोनों समीकरण को हम क्या करें, ऐड कर दें तो ये हमारा काम बन जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हम कोड 1 बराबर कोड 2 व कोड 3 बराबर कोड 4 है। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, या समीकरण 1 व 2 से आप कह सकते हैं, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर क्या हो जाएगा आपका, कोड 1 प्लस कोड 3 बराबर होगा कोड 2 प्लस कोड 4 के। अब देखिए कोड 1 में कोड 3 ऐड होगा तो पूरा कोड हो जाएगा। कोड क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोड बी ए डी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे कोड बी ए डी बराबर हो जाएगा, कोड 2 में कोड 4 ऐड होगा तो क्या हो जाएगा, ए बी सी हो जाएगा हमारा, कोड ए बी सी,
कोण ABC हो जाएगा। ठीक है, तो यानी तीन चीज़ें बराबर हो गई। अतः जो हमारा त्रिभुज है, अतः जो हमारा त्रिभुज ABC एक कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा त्रिभुज ABD के। ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंस हो गया। इसलिए क्या हो जाएगा, आपकी जो भुजा BD है ये बराबर हो जाएगी AC के। क्यों हो जाएगी, क्योंकि जब कोई त्रिभुज किसी दूसरे त्रिभुज के सर्वांगसम हो जाता है तो वहाँ पे जो है उस त्रिभुज की संगत भुजा दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा के क्या होती है, बराबर होती है। कैसे होती है, CPCT से। यहाँ पे आप लिख देंगे CPCT से बगल में। CPCT का मतलब होता है, CPCT का मतलब होता है करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। यानी जो है एक त्रिभुज, जो त्रिभुज सर्वांगसम हो गया उसकी संगत भुजा दूसरे जो है त्रिभुज की संगत भुजा या संगत कोण की क्या होता है, बराबर होता है। तो इस तरह से जो है आप इस क्वेश्चन को जो है लगा देंगे। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, यदि ये सारा कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत सारी शुभकामनाएँ। जो है आप अपनी बहनों से जो है रक्षाबंधन मनवाइए और उनसे वादा करिए कि जो है आने वाले जो है भावी समय में आप जो है अधिकारी के रूप में उनकी जो है सहायता करेंगे। तो जो है वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।